हेलो एवरीवन, फिर से जेई मेंस 2025 में जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन एज इट इज़ आया है। ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन पे है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है जेई मेंस 2025 और जेई एडवांस 2015। ये जेई एडवांस 2015 में मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आया था, जिसमें दो ऑप्शन करेक्ट थे, दो ऑप्शन रॉन्ग थे। तो जो ऑप्शन करेक्ट थे उन दोनों ऑप्शन से मिलकर इसने यहाँ जेई मेंस 2025 में सिंगल करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन बनाया है। वो क्वेश्चन देखिए कैसा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू, बिल्कुल सेम फंक्शन वहाँ पे भी है, सेम चीज़ वहाँ पे भी है कि एफ एक्स इक्वल टू 7 10 की पावर 8x प्लस 7 इंटू 10 की पावर 6x माइनस 3 10 की पावर 4x माइनस 3 10 स्क्वेयर। तो I1 इज 0 टू पाई बाई 4 एफ एक्स डी एक्स कितना होगा, ये जेई एडवांस 2015 में। और I2 इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाई 4 कितना होगा, ये बन गया दूसरा ऑप्शन जेई एडवांस 2015 में। और यहाँ मेरे से क्या पूछा है 7I1 प्लस 12I2। तो अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर बच्चे ने, जो एडवांस लोग के लिए शुरू से ही प्रिपेयर कर रहे और PYQs देख के गए, तो उसके लिए नथिंग क्वेश्चन है। वो क्या करेगा, उसको क्वेश्चन याद ही है, इसका आंसर आता है 0 और इसका आंसर आता है 1/12। अगर वो PYQ देखा है, सारी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको ये क्वेश्चंस में कोई इशू नहीं है। तो आपके पास में अब ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 0 प्लस 12 इंटू 1/12, मतलब 1 इसका आंसर है। करेक्ट, इसका आंसर कितना आ गया 1। लेकिन अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये एफ एक्स 0 टू पाई बाई 4 जो I1 है ये 0 कैसे आता है। तो ये जो फंक्शन है ना, इसको आप फैक्टोराइज कर लेंगे। देखो 10 की पावर 8 10 की पावर 6 10 की पावर 2 10 की पावर 4 इस प्रकार का है। तो एफ एक्स को मैंने कैसे लिख लेना है कि पहले यहाँ से मैंने 7 10 की पावर 6x कॉमन लिया, तो 10 स्क्वेयर एक्स प्लस 1। तो एक 10 स्क्वेयर प्लस एक्स, 10 स्क्वेयर एक्स प्लस 1, ये एक फैक्टर बनेगा। और यहाँ से मैं -3 tan स्क्वेयर कॉमन लूँगा, तो ये फैक्टराइज भी हो गया, -3 tan स्क्वेयर एक्स ये हो गया। और ये क्या बनेगा, एक दूसरा फैक्टर 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स, या 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स को फाइनली आप लिख दो सेक स्क्वेयर एक्स। ये बन गया आपका एफ एक्स। अब इस एफ एक्स को पकड़ के रखिए, इसी का मेरे को इंटीग्रेशन करना है। देखो 10 भी है और सेक स्क्वेयर एक्स भी है, तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजीली हो जाएगा, यहाँ तक पे कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। तो अगर 0 टू पाई बाई 4 मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन लेता हूँ, तो मेरे पास में 0 टू पाई बाई 4, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताता हूँ क्योंकि मैं स्पेस के हिसाब से। तो आपने क्या किया, 10x को टी पुटअप किया, 10x को टी पुटअप किया, तो सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। करेक्ट है। और अगर लिमिट 0 रखा x को तो tan 0 t 0, और पाई बाई 4 रखा तो 1, तो ये फाइनली 0 टू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 टू 1। और ये बनेगा 7 t की पावर 6 माइनस 3 t की पावर 2, और ये dt। कितना आसान इंटीग्रेशन है। करेक्ट है। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये t की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 कट जाएगा, तो t की पावर 7 और यहाँ पे आएगा t की पावर 3। ये इसको याद रखिएगा, आप काम आएगा। लिमिट लगाएंगे 0 टू 1, तो 0 टू 1 लगाएंगे तो आंसर इसका 0, इसलिए बोला था कि I1 का आंसर 0, ये ध्यान में रखना। और ये इंटीग्रेशन को भी ध्यान में रखें, तो आपके पास में एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो काम आएगा अभी नेक्स्ट वाले में, जहाँ पे बच्चे अटके हैं। एफ एक्स का टी को मैंने क्या रखा है 10 की पावर 7x माइनस 10 की पावर 3x। यहाँ तक के सारा बच्चा पहुँच जाएगा, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है। इसको याद रखना है क्योंकि अब जो सेकंड I2 निकालना है उसमें ट्विस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, और वहाँ पे लड़के अटकेंगे। जिसने अगर ये क्वेश्चन को पहली बार कर रहा है तो उसको समस्या जाएगी, अगर PYQs देख के गया है तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं जाएगी। तो I2 में आते हैं, तो I2 में देखो यहाँ पे x है और एफ एक्स है, तो इसको आपको बाई पार्ट से करना पड़ेगा। करेक्ट है क्या, अगर आप बाई पार्ट से करेंगे तब ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। देखो क्या इंटीग्रेशन ऑफ, ये I2 की बात हो रही है, 0 टू पाई बाई 4 एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स।
करेक्ट, माइनस आपका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन 1 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रेशन वापस से, है ना, और फिर डी एक्स। अब इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि इस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। जब आप लिमिट लगाते हैं तो ये 0 to π/4 में अगर आप देखें तो इसका वैल्यू 0 हो गया, अभी अभी निकाला था आपने, इसका वैल्यू 0 हो गया, ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे बचेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी एफ एक्स का इंटीग्रेशन अभी आपने निकाला 10⁻7x माइनस 10⁻3x dx। तो ये इंटीग्रेशन को भी आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना था, जो कि ज़्यादातर लड़के इसको मिस कर जाएंगे। करेक्ट, ओके फाइन। अब आपको ये कितना मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 में चल रहे, करेक्ट, तो 0 to π/4 10⁻7x dx और प्लस 0 to π/4 10⁻3x dx। अब ये इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो ये इंटीग्रेशन भी एक ही लाइन में हो जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको लेकिन रिडक्शन फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो रिडक्शन फार्मूला 10⁻nx का जो आंसर है वो एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग लिख लेते हैं। वो कैसे, मैं बता देता हूँ कि क्या होगा। मैं फर्स्ट को अब क्या करता है, ये 0 वाला हो गया केस, तो इसको तो मिटा ही देता हूँ, यहाँ तक कि कोई इशू नहीं। I1 निकल चुका है, हम I2 की बात कर रहे हैं। तो I2 में आते हैं, तो I2 में भी हमने यहाँ तक की सारी चीज़ों को कर लिया, ठीक है, यहाँ तक के I2 ओके है। अब रही बात इसका इंटीग्रेशन, तो देखो ये इसका इंटीग्रेशन में यहाँ आएगा माइनस। अब जो 10⁻7x है उसका इंटीग्रेशन मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में बता रहा हूँ रिडक्शन फार्मूला से। तो सबसे पहले क्या जाएगा, एक पावर रिड्यूस होगा 10⁻6x डिवाइडेड बाई 6, अल्टरनेट चलता है, प्लस है तो माइनस आएगा। अब दो पावर रिड्यूस होगी, ये हो गया 4, फिर प्लस ये 10⁻2x/2, और फिर लास्ट में आप 2 पावर अब रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इंटीग्रेशन ऑफ I1 आएगा। I1 मतलब अब यहाँ पे 10 की इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होता है, लॉग ऑफ sec x, और इसमें अब लिमिट लगाएंगे आप 0 से लेके π/4 में। एकदम शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया रिडक्शन फार्मूले से, कितने आसानी से ये हो गया। अब इधर आते हैं प्लस में, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा 10 की पावर, पहले एक पावर रिड्यूस करते हैं तो 2x/2। अब हम दूसरी पावर रिड्यूस नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ I1 आ जाएगा। I1 अभी मैंने बताया था माइनस ऑफ लॉग ऑफ sec x, और फिर यहाँ पे 0 से लेके π/4 लगा देंगे। हो गया, अब क्वेश्चन बड़े आसानी से बन गया। देखो ये प्लस में है 10² और ये माइनस में है 10² 0 to π/4, सेम लिमिट है दोनों में, तो ये कैंसल आउट हो गया। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस में है तो ये भी कट गया, खत्म। अब आपके पास में कितना बच गया, माइनस में 10⁻6 में π/4, 10π/4 1 होता है, तो यहाँ 1/6, 0 का तो कोई इशू ही नहीं है। अभी 10⁻4/x तो -1/4, ये हो गया आपका, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6, और ये आ जाएगा 12, 3 - 2 मतलब 1/12। तो जैसे मैंने बोला था कि इसका I2 का आंसर 1/12 आता है, तो फाइनली आपका 7I1 प्लस 12I2 = 1 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक तो रिडक्शन फार्मूला आपको पता हो तो बहुत क्विकली कर लेंगे। तो ओवरऑल ये पेपर कैसा आया कि यहाँ पे बहुत सारे PYQs एडवांस के आ गए, 4 to 5 क्वेश्चन अगर एडवांस के PYQs आ जाएंगे और वो लेंदी होंगे तो बच्चे से टाइम में तो बनेगा नहीं। लेकिन दूसरी खास बात क्या की है NTA ने कि जो बाकी क्वेश्चन है ना, वो ऐसे क्वेश्चन आए कि आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, जेईई मेंस लेवल के भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही सेकंडों में आप 4 to 5 क्वेश्चन तो यूँ ही कर सकते हैं, जिसके ऊपर वीडियो मेरे को लगता है बनाने की ज़रूरत नहीं है।